प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। फिर से एक बार इस लाइव सर्विस में आपका सबका मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होगे, आशीषित होगे और परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते होगे। आज आनंद की बात है, खुशी की बात है कि आज ये जो लाइव सर्विस है ये हमने 3 अकाउंट्स पर शुरू की है। हमारा उद्देश्य इतना ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाया जाए, परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो लोगों तक पहुंचाया जाए। इसलिए संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज ये फेसबुक प्लेटफॉर्म जो है उस पर भी है, इवेंजलिस्ट अभिषेक रॉजर्स जो फेसबुक पर है उस पर भी है, और विशेषता इस बार इवेंजलिस्ट अभिषेक रॉजर्स जो इंस्टाग्राम पर है उस पर भी लाइव सर्विस शुरू है। हमारा उद्देश्य बस इतना ही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वचन को सुनाए, इस सुसमाचार को सुनाए। आज का वचन ये बहुत ही आशीषित होने वाला है। आज का जो ये वचन है, आज का जो ये टॉपिक है, ये बहुत ही आशीष देने वाला वचन है। जैसे मैं आज परमेश्वर के सामने बैठा, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज वो समय आ चुका है कि तुझे और ज़्यादा वचन लोगों को सुनाना चाहिए, ज़रूरी है। क्योंकि आज के जीवन में आजकल हम देखते कि वचनों की कमी है, लोगों के जीवन में वचनों की कमी है। तो पवित्र आत्मा ने मुझे सुबह एहसास करवा के दिया कि तुझे आज जाना होगा, लाइव सर्विस में जाना होगा और वहाँ पर भी जाकर तुझे परमेश्वर का वचन सुनाना होगा। इसलिए मैंने ये कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं वचन सुना सकूँ। इसलिए मैंने 3 अकाउंट्स पर मैं लाइव आया हूँ। आज का जो मैंने वचन जैसे कहा ये बहुत ही आशीषित करने वाला है। जितने भी लोग आज दुखी है, जितने भी लोग आज कष्ट में हैं, जितने भी लोग आज बंधनों में हैं, जितने भी लोग आज असफलता से जूझ रहे हैं, आज उन सब के लिए वचन होने वाला है। आज बहुत सारे लोग निराश है, आशा उनके पास है ही नहीं। बहुत सारे लोग आनंद से दूर है, आशीष से दूर है। ऐसे लोगों के लिए मैं वचन सुनाने वाला हूं। और मैं चाहता हूं कि अगले 15 से 20 मिनट आप निकालें। शायद से ये वचन सुनते समय आपके जीवन में या आपके जो लाइफ में कोई रुकावट आ सकती है, कोई मेहमान आ सकते हैं। शैतान आपको ये वचन ना सुनने के लिए मजबूर कर दे, पर आपका काम है कि पूरे मन से कान खोलकर ये वचन सुन ले। क्योंकि वचन ही ऐसा है जो हमारा जीवन बदल सकता है। आज बहुत सारे लोग अगर इस लाइव सर्विस में उपस्थित होंगे, दुखी होंगे, कष्टी होंगे, मैं आपको चैलेंज देता हूं, आज से आपका जीवन बदलेगा। और मैं नहीं बदलूंगा, ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर आपका जीवन बदलने वाला है। उसीलिए मैं आज ये वचन लेकर आया हूं। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग ये दुख में है, बहुत सारे लोग ये कष्ट में है, फैमिली प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, पति पत्नी का जमता नहीं, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, फैमिलीज में झगड़े होते हैं, ब्रदर्स भाइयों में झगड़े होते हैं। क्यों होते हैं? इस पे जरा गौर फरमाना चाहिए, इस पे सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्या करें जिस कारण हमारे जीवन में सफलता आएगी, हमारे परिवार में शांति आएगी, हमारे जो वैवाहिक जीवन है उसमें शांति आएगी, उसमें बरकत आएगी, उसमें आशीष आएगी। ऐसा हमने क्या करना चाहिए? तो मैं आपको आज एक सुंदर सा परमेश्वर का वचन सुनाने वाला हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। मैं जैसे कहा, अगले 15 से 20 मिनट आप सब काम छोड़कर ये वचन सुनने वाले हैं। ये वचन आपका जीवन जरूर बदलेगा, 100% बदलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर आपसे कह रहा है। तो आज का जो वचन है, नीति वचन 16 आयत 1, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है। ध्यान से सुनना, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है। ऑब्वियसली है, हमारा जो मन है, हम हमारे मन से विचार करते हैं, हमारे मन से हम प्लानिंग्स करते हैं। हम सोचते हैं कि जो हम विचार करते हैं, जो हम प्लानिंग्स करते हैं, वो बराबर है, वो सही है। बट कुछ देर बाद, कुछ समय बाद, कुछ वर्ष बाद हमें महसूस होता है कि हमारे जीवन में असफलता है। हमें बाद में महसूस होता है कि हम गलत जा रहे हैं,
और तभी ऐसा होता है कि वो समय बीत चुका होता है, फिर वापस लौटने का समय नहीं आता है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे हम कभी वैवाहिक जीवन शुरू करना चाहते हैं तो हम हमारे लिए एक पार्टनर चुनते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं, विशेषता लड़कियां ऐसा सोचती है कि मेरा पति जो है वो अच्छा दिखने के लिए होना चाहिए, मेरा पति जो है, जिससे मैं शादी करने वाली हूं, वो अच्छा वेल सेटल्ड पैसे वाला होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वेल सेटल्ड होना, अच्छा पैसा होना, बैंक बैलेंस होना ये गलत बात है, ये गलत बात नहीं है। इसके पीछे भी मैं आगे तुम्हें बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूं। या फिर बॉयज जो होते हैं, जो मेंस होते हैं, वो ऐसे हमेशा सोचते हैं कि उनकी जो होने वाली पत्नी है, वो जो होने वाली पत्नी है वो सुंदर हो, सुशील हो, सुंदरता उसमें हो, ब्यूटीफुल हो। ये सब चीजें एक पति को अपने पत्नी में दिखती है। जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपकी इच्छा ऐसी है तो ये गलत है। मैं आपको गलत सही का रास्ता या कुछ पाठ नहीं पढ़ा रहा, मैं बस जो वचन कहता है मैं वो सुनाता हूं। जैसे मैंने कहा कि आप सबको लगता है वैवाहिक जीवन में मेरा पति वेल सेटल हो, मेरे पति के पास अच्छा बैंक बैलेंस हो, या मेरे पत्नी दिखने को अच्छी हो, ब्यूटीफुल हो, ये सब सही है। पर आपको पता है बाइबल वचन कहता है, नीति वचन 31 आयत 30, शोभा तो झूठी है, सुंदरता तो व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा के भय मानती है उसकी प्रशंसा होगी। इसमें स्त्री लिखा है, पर फिर भी मैं ये कहता हूं कि जो स्त्री और जो पुरुष जो परमेश्वर के भय में रहते हैं, परमेश्वर के व्यवस्था पर चलते हैं, उसकी प्रशंसा होती है। ये बहुत जरूरी है। हम कभी कभार ब्यूटी को ज्यादा अहमियत देते हैं, हम कभी कभार वेल सेटल्ड को अहमियत देते हैं। हमें ऐसा लगता है, हमारे ऐसे प्लानिंग्स होते हैं कि ये सब चीजें ये काफी है एक मैरिड लाइफ के लिए। बट मैं आपको कहना चाहता हूं, ब्यूटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, सुंदरता इंपॉर्टेंट नहीं है। जो दिल की ब्यूटी है, जो दिल का सुंदरता है, वो जरूरी है। जैसे फीमेल्स लोग चाहते हैं, पत्नी चाहती है कि अपना पति वेल सेटल्ड हो। मैं कहना चाहता हूं वेल सेटल्ड होना ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, बट सेटल्ड इन क्राइस्ट ये इंपॉर्टेंट है। इस दौरान हम सीखते हैं, इस वचन से हम सीखते हैं कि बस सुंदरता, बस वेल सेटल्ड ये काफी नहीं है। मैं सच आपको कहना चाहता हूं, ये जस्ट काफी नहीं है। यदि हम ये ही देखकर चलते हैं कि सुंदरता इंपॉर्टेंट है, वेल सेटल्ड होना इंपॉर्टेंट है, नहीं। सबसे पहले तुम्हारा हृदय सुंदर होना चाहिए, तुम्हारा हृदय ये सुंदर होना चाहिए, और तुम परमेश्वर में, क्राइस्ट में सेटल होना जरूरी है। क्राइस्ट में सेटल होना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कहता हूं वचन पढ़ो, वचन सुनो, ये बहुत जरूरी है। हम बस हमारे प्लानिंग्स के हिसाब से चलते हैं। हमारी जो इच्छा है उसको हम बढ़ावा देते हैं, पर हम परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में हावी होने नहीं देते। ये बहुत ही बुरी बात है, ये बहुत ही बुरी बात है। इसीलिए हमारे जीवन में यश नहीं मिलता, यश प्राप्ति हमारे जीवन में है ही नहीं। इसलिए आज बहुत सारे लोग पति पत्नी विभक्त हुए, एक दूसरे से दूर हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बस वेल सेटल्ड को महत्व दिया, सुंदरता को महत्व दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, सुंदरता बस थोड़े दिन के लिए होती है, उसके बाद मनुष्य ये नॉर्मल रूप में आता है। वेल सेटल ये हमेशा के लिए नहीं हो सकता है। बट मैं कहना चाहता हूं, यदि आपका दिल सुंदर हो तो ये लास्ट तक टिकेगा। अगर आप क्राइस्ट में सेटल्ड हो तो आप लास्ट तक जाओगे, और आपका रिलेशन ये और ज्यादा मजबूत होगा। आपका रिलेशन है वो और ज्यादा मजबूत हो। इसलिए जब आप एक दूसरे को चुनते हैं तो ये देखना बहुत जरूरी है। इसलिए आप जो प्लानिंग्स करते हो, परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए आप जो प्लानिंग्स करते हो उसमें परमेश्वर की रजामंदी है या नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। यदि परमेश्वर का भी सेम प्लानिंग है आपके लिए, ये देखना जरूरी है।
बस आपके प्लानिंग्स के हिसाब से आप नहीं चल सकते। हम क्या करते हैं, मनुष्य क्या करता है, परिस्थिति के अनुसार प्लानिंग्स बनाता है। इसके बारे में भी आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा और बहुत ही अच्छे तरह से दूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा ये वचन को गहराई तक समझ सकते हो। जैसे मैंने कहा, परिस्थिति के अनुसार लोग प्लानिंग्स करते हैं, निर्णय लेते हैं। परमेश्वर परिस्थिति के अनुसार निर्णय नहीं लेता। परमेश्वर को आदि अंत सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। हम मनुष्य है, हमको कल क्या होने वाला है, हमें कल क्या होने वाला है हमें नहीं पता है। पर परमेश्वर जो आदिअंत परमेश्वर जो निर्माण करता है, उसको मालूम है कि तुम्हारे जीवन में कल क्या होगा, तुम्हारा जीवन कल कैसे बीतेगा, यह परमेश्वर को पता है। इसलिए हमें परमेश्वर को प्रायोरिटी बनाना है, परमेश्वर के प्लानिंग्स को प्रायोरिटी बनाना है। इसलिए वचन कहता है कि मन की युक्ति मनुष्य के वश में है, परंतु मुंह से कहना ये यहोवा के ओर से होता है। यदि हम प्लानिंग्स बनाते हैं, यदि हम प्लान करते कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, ये जरूरी है, बट इसमें परमेश्वर की रजामंदी है, ये देखना बहुत ही जरूरी है। मेरे भाई और बहनों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का जो वचन है, मैं सच्ची में आपको कहता हूं कि ये वचन से आपके और परमेश्वर की जो रिलेशन है और ज्यादा मजबूत होने के लिए आपको हेल्प करने वाला है। सच में आपसे कहता हूं। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ क्षण, कुछ समय आज इस वचन को दीजिए, क्योंकि ये वचन से ज्यादा लोग अपने जीवन में यश प्राप्त करने वाले हैं, सक्सेस प्राप्त करने वाले हैं, ब्लेसिंग्स प्राप्त करने वाले हैं। और सबसे जरूरी यही वचन है कि आपके जो प्लानिंग्स है, ये परमेश्वर से प्लानिंग से मेल खाते हैं क्या, ये देखना बहुत ही जरूरी है। आप जो प्लानिंग्स करते हैं वो सेम प्लानिंग्स परमेश्वर की है क्या, यह देखना बहुत 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 जरूरी है, बहुत ही अहम है। हम सोचते हैं, हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर हमने जो प्लानिंग्स किए उसमें तो हमारा साथ दे, पर परमेश्वर जो गलत है उसमें आपके साथ नहीं देगा। हम ऐसा सोचते हैं कि जो इंसान मैंने चुना है मेरे पार्टनर के लिए, परमेश्वर उसमें हमारा साथ दे, पर परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ अलग लिखा गया है, तुम्हारे लिए कुछ अलग रखा है, तुम्हारे लिए कुछ कोई और रखा है। ध्यान दीजिए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आजकल के जो रिलेशंस है, आजकल जो मैरिड लाइफ है, वो टिकते क्यों नहीं? क्योंकि हम जल्दबाजी करते हैं एक दूसरे को चुनने के लिए, बट हम लोग ये नहीं देखते हैं कि उसमें परमेश्वर की रजामंदी है या नहीं, उसमें परमेश्वर की इच्छा है या नहीं। आप अगर कहते होगे कि हम लोग प्लानिंग्स बनाई है, फिर परमेश्वर हमसे कैसे बात करेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप वचनों में ज्यादा बढ़ोगे, यदि आपका रिलेशन परमेश्वर से मजबूत होगा, परमेश्वर आपसे डेफिनेटली बात करेगा, वचनों द्वारा, पास्टर्स द्वारा, आत्मा द्वारा। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर, क्योंकि वह जीवंत परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। वो बोलता है, वो दिखाता है, सही मार्ग दिखाता है, गलत क्या है सही क्या है वो दिखाता है, आज भी दिखाता है। यदि परमेश्वर जिंदा है तो वो दिखाएगा, और हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो आज भी दिखाता है। यदि उसके प्लानिंग्स के हिसाब से चलोगे तो आपके जीवन में सक्सेस जरूर आएगा, ये जरूर डेफिनेटली आएगा। मेरे जीवन में भी मैं आपको हमेशा कहता हूं, जब मैं परमेश्वर के हिसाब से चलने लगा, उसके प्लानिंग्स के अकॉर्डिंग चलने लगा, तब मेरे जीवन में सक्सेस आया, तब मेरे जीवन में आनंद आया, तब मेरे जीवन में ब्लेसिंग्स आए। और मैं कहता हूं, प्रॉब्लम्स आते हैं जीवन में, क्रिश्चियनिटी जो है, जो तुम क्राइस्ट में बढ़ते हो, जब तुम परमेश्वर के हिसाब से चलते हो, तुम्हारा ऐसा समझ होगा कि हमारे जीवन में अभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली आने वाले हैं, बट उसमें सहायता करने वाला परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए जांचो, यदि तुम्हारे प्लानिंग्स है जो परमेश्वर से मेल खाते हैं या नहीं, ये जांचो। बस परिस्थिति के अनुसार तुम कोई भी डिसीजंस मत लो, कोई भी प्लानिंग्स मत करो, क्योंकि उसमें परमेश्वर की इच्छा है या नहीं ये जरूरी है, क्योंकि वो परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है, हमारे जिंदगी पर उसका अधिकार है, हम कोई नहीं है, हम इस संसार में उसके बदौलत है। उसने रचाया है हमें, अपने हाथों से हमें बनाया है, हमारे जिंदगी पर उसका अधिकार है।
हमसे पहले उसका अधिकार है, परमेश्वर का अधिकार है। इसके लिए उसके प्लानिंग्स, उसके विल्स जानना बहुत जरूरी है। हम बाजी में आकर निर्णय लेते हैं और इसी कारण हम फंस जाते हैं। इसी कारण हम दुखी हो जाते हैं। इसी कारण हमारे फैमिलीज में प्रॉब्लम्स होते हैं कि हम ऐसा निर्णय लेते हैं जो हमारे फैमिलीज को भी डिस्टर्ब कर देता है। हम कुछ ऐसा करते हैं कि जिसे हमारे लाइफ में सक्सेस ही नहीं आता। हम कुछ ऐसा सोचते हैं जिसका हमारे परिवार से या हमारी जिंदगी में कोई भी चीज की जरूरत नहीं होती। ऐसा कुछ डिसीजंस हम हमारे लाइफ में लेते हैं। ये बहुत ही गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। परमेश्वर की इच्छा जानना जरूरी है। परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर वचनों के द्वारा बात करता है। हमेशा जांचो परमेश्वर क्या कहता है, सुनो। हम बस आगे दौड़ना जानते हैं, परमेश्वर के पीछे दौड़ना सीखो। हमें ऐसा लगता है हम हमारे हिसाब से चलेंगे तो हमको यश मिलेगा, हमें यश मिलेगा। बट मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि परमेश्वर आपको चलाएगा, यदि वो आपके साथ चलेगा तो ही आपको यश मिलेगा। ये बहुत जरूरी है भाई और बहनों, ये बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर के हिसाब पर चलो, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलो, उसके प्लानिंग्स जानो। एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, अब्राम का एग्जाम्पल बताता हूं, अब्राम और सारा का एग्जाम्पल बताता हूं। परमेश्वर ने अब्राम और सारा को अभी वचन दिया था कि मैं तुझे संतान दूंगा, मैं तुझे संतान से आशीषित करूंगा, मैं तुझे ब्लेस्ड करूंगा वो संतान के द्वारा। और इसी हिसाब से वो चलते थे। बट कुछ समय बाद वो बूढ़े हो गए, उन्हें ऐसा लगा कि अभी हमें संतान नहीं होगी। सारा को ऐसा लगा कि अभी मेरी क्षमता जो है संतान पैदा करने की अभी समाप्त हो गई है, मेरा कोख ये बंद हो चुका है, अब मुझसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो सारा क्या करती है, सारा अब्राम को कहती है, जो हमारी दासी है, उससे तू शादी कर ले, उसे तो ब्याह कर ले, उसे द्वारा अपना संतान तू प्राप्त कर और उसके द्वारा तो अपना परिवार बढ़ा। जो कि हजरा होती है, हजीरा उसकी दासी का नाम होता है। अब्राम भी सुनता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर पति अपनी पत्नी की सुनता है तो वो गलत है, मैं ये नहीं कहता हूं। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि पत्नी की सुनने से पहले परमेश्वर आपसे क्या कहता है जरूर सुनिएगा। क्योंकि आदम और हवा के लाइफ में हम देखते हैं कि हवा के बारे में जब हवा ने कहा कि उस फल को खाना, आदम ने खाया, उसी द्वारा उससे पाप हुआ। पर परमेश्वर ने आदम से कहा था कि तू उस फल को मत खाना। इसमें पत्नी गलत नहीं है, इसमें भी पति गलत है, क्योंकि पति ने पहले परमेश्वर की सुननी चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। यदि पत्नी की प्लानिंग्स और परमेश्वर की प्लानिंग्स ये मेल खाती है कि ये भी देखना बहुत जरूरी है। यदि पत्नी पति की सुनती है तो उसमें भी पत्नी ने भी देखना चाहिए कि पति की जो प्लानिंग्स है वो परमेश्वर के प्लानिंग से मेल खाते हैं क्या, वो सिमिलर है क्या। अगर नहीं तो साफ साफ मना कर दीजिए, प्यार से बताइए कि नहीं, ये बराबर नहीं है। हमें देखना चाहिए कि इसमें परमेश्वर की इच्छा, रजामंदी है या नहीं। तो ऐसे ही जैसे मैंने कहा, अब्राम और जो सारा होती है, सारा को ऐसा लगता है कि अभी मुझसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो सारा उसे सजेस्ट करती है, अब्राम को सजेस्ट करती है कि तू अपनी जो दासी है हजीरा, उससे तू अपना पुत्र प्राप्त कर ले, उससे तू ब्याह कर ले और अपना परिवार, हमारा जो परिवार है उसे तू बढ़ा। अब यहां पर सुनो, यह परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, ये उस मनुष्य की इच्छा थी, उस पत्नी की इच्छा थी। और अब्राहम ने भी उसमें हामी भरी। अब्राहम ने भी उसे हाँ कहा, उसे रजामंदी दी कि ठीक है मैं ये करूंगा, और वो वैसे करता है। पर हम देखते हैं ये परमेश्वर की इच्छा नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अब्राहम और सारा मैं तुम दोनों से, तुम्हारा जो पुत्र होने वाला है तुम दोनों से होने वाला है, इसहाक जो होने वाला है तुम दोनों से होने वाला है।
किसी और से नहीं, बट ये मनुष्य की इच्छा थी, ये सारा की इच्छा थी कि तुम अपना जो परिवार है वो दासी से बढ़ाओ, उसे ब्याह कर कर, उसके शादी कर कर तुम उससे अपना पुत्र प्राप्त कर लो। ये उसकी इच्छा थी, वो मनुष्य की इच्छा थी। आप देखिएगा, उसी कारण उनके घर में शांतता भंग हो गई। जो शांतता थी, जो पीस था, वो उनके लाइफ से दूर हो गया, उनके फैमिली से दूर हुआ। और जो उनकी दासी थी वो सारा को तुच्छ मानने लगी। इसी कारण सारा को उस दासी का प्रॉब्लम होने लगा, उन दोनों में जेलेसी आने लगी, उन दोनों में, उनके परिवार में अशांतता फैल गई। इसीलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर की प्लानिंग्स और हमारे प्लानिंग्स ये सेम है क्या, ये देखना बहुत जरूरी है। कि अब्राम और सारा ने जो डिसीजन लिया था वो गलत था, क्योंकि अब्राम और सारा को परमेश्वर ने अभिवचन दिया था, अभिवचन दिया था कि तुम्हारे द्वारा मैं पुत्र, तुम दोनों के द्वारा तुम्हें पुत्र होगा जिसका नाम इसहाक होगा। इस पर वो विश्वास नहीं रखते हैं, इस पर वो विश्वास नहीं रखते। इसी कारण उनके परिवार में डिस्टर्बेंस आता है, उनका परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, एक दूसरे की घृणा करने लगते हैं। इसी कारण ये उस सारा के प्लानिंग्स थे, ये परमेश्वर के प्लानिंग्स नहीं थे। परमेश्वर ने अभिवचन दिया था पर उस पर उन दोनों ने विश्वास नहीं रखा। अब्राम ऐसा नहीं कह सकता कि सारा ने मुझे कहा, क्योंकि अब्राम ने भी परमेश्वर की वाणी सुनी थी कि अब्राम को परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे और तेरे पत्नी द्वारा, मतलब सारा द्वारा मैं तुझे पुत्र दूंगा। ये परमेश्वर का अभिवचन था, पर इस पर सारा और अब्राम दोनों का विश्वास डगमगाया। मैंने कहा परिस्थिति के अनुसार हम प्लानिंग्स करते हैं, वैसे ही सारा ने वो परिस्थिति देखी कि मेरी परिस्थिति अभी ऐसी नहीं है कि मैं किसी पुत्र को जन्म दे सकती हूं, मेरी कोख बंद हो चुकी है, ये परिस्थिति थी। इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया था कि ऐसा हम करेंगे, ऐसा करने के बाद हमें पुत्र मिलेगा। बट ये सारा की और अब्राम की प्लानिंग थी, ये परमेश्वर की प्लानिंग नहीं थी। परिस्थिति के अनुसार जो हम डिसीजंस लेते हैं वो बहुत ही गलत है। परमेश्वर परिस्थिति की ओर नहीं देखता, परमेश्वर विश्वासियों की ओर देखता है। उसका जितना विश्वास है, जैसा विश्वास है वैसा कार्य हमारे जीवन में होता है। यदि हमारा विश्वास अगर परमेश्वर पर है तो परमेश्वर हमारे जीवन में डेफिनेटली काम करता है। पर हमारा विश्वास डगमगाया तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में हाथ नहीं डालता। वो हमसे कहता है कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, बट इसमें हमारा भी काम है कि परमेश्वर पर विश्वास रखना कि वो सच में हमें आशीषित करेगा, वो सच में हमें ब्लेसिंग्स देगा, जो भी उसने प्रॉमिस किया है वो हमें सच में देगा। इस पर विश्वास रखकर चलना है। ऐसा हम सोचते हैं कि कब होगा, कब होगा, कब होगा, अभी टाइम निकल गया है, कब होगा। ट्रस्ट इन गॉड्स टाइमिंग, परमेश्वर के टाइमिंग्स पर ट्रस्ट रखना, विश्वास रखना। परमेश्वर उसके समय के अनुसार काम करेगा। कहते हैं ना, भगवान के घर पर देर है पर अंधेर नहीं है। भले ही कुछ समय लगेगा बट डेफिनेटली हमारे जीवन में कार्य होगा। ये तुम्हारे विश्वास पर है, ये तुम्हारे विश्वास पर है। तुम कैसे विश्वास पर चलते हो वैसे परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। ऐसी जल्दबाजी सारा और अब्राहम ने की और उनका लाइफ, जो उनका फैमिली था, वो डिस्टर्ब हो गया। और एक ऐसा सिचुएशन आता है अब्राहम और सारा की जिंदगी में, उसके बारे में भी हम देखते हैं। अब ये भी परिस्थिति के अनुसार ही होता है। इसके बाद क्या होता है, परमेश्वर फिर एक बार अब्राहम के पास आता है और अब्राहम को ये प्रॉमिस करता है और कोवेनेंट एस्टैब्लिश करता है अब्राहम के द्वारा कि तेरे संतान के द्वारा मैं वाचा बांधूंगा, मैं ऐसा वाचा बांधूंगा कि जाति जातियों में तू महापिता होगा। ऐसा वाचा परमेश्वर उससे कहता है, ऐसा वाचा उससे बांधता है, ऐसा कोवेनेंट उससे एस्टैब्लिश करता है कि ऐसी वाचा मैं बांधूंगा कि तो जातियों जातियों में महापिता होगा। ऐसी प्रॉमिस क्या करता है परमेश्वर अब्राहम से करता है कि तेरे संतान में बढ़ाऊंगा,
तू जातीय जातियों में महापिता होगा। ये ऐसा प्रॉमिस, ऐसा कोवेनेंट इस्टेब्लिश करता है अब्राहम द्वारा। तब अब्राहम सोचता है कि मेरी परिस्थिति अब ऐसी है कि मैं और एक संतान नहीं पैदा कर सकता हूं, या मेरी वाइफ है, जो मेरी सारा है, वो भी अभी ऐसे किसी संतान को जन्म नहीं दे सकती क्योंकि बूढ़ी हो गई, हम दोनों अभी बूढ़े हो चुके हैं। जैसे मैंने कहा, परिस्थिति के अनुसार हम डिसीजन लेते हैं, वैसे ही अब्राहम कहता है कि परमेश्वर मैं तो बूढ़ा हुआ हूं। और वो हंसता है कि अब क्या होगा। तो वो क्या कहता है परमेश्वर से, तू अपनी दृष्टि जो मुझसे और दासी से पुत्र निर्माण हुआ है, उत्पन्न हुआ है, वो है इश्माइल, उससे अपनी तू वाचा बांध। वो भी मेरा पुत्र है, शायद से तू उस पुत्र के बारे में बात कर रहा है। ये समझौता मनुष्य करता है हमेशा। क्या अभी मेरा जो एज है वो संतान पैदा करने का एज नहीं है। जो मेरी पत्नी है उसका भी एज नहीं है कि हम दोनों कोई संतान पैदा कर सके। तो अभी जो हमारा इश्माइल, जो मेरा ही पुत्र है, इससे तो अपनी वाचा बांध। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए परमेश्वर कभी नहीं कहता। यदि हम परमेश्वर के हिसाब से चलते हैं तो हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम कॉम्प्रोमाइज कर रहा था सिचुएशंस को लेकर कि नहीं, अभी नहीं हो सकता है, तो इसको तू कॉम्प्रोमाइज कर। जो तेरा जो भी वाचा तू बांध रहा है मुझसे, तू इस संतान के द्वारा तू उससे बढ़ा। परमेश्वर कहता है नहीं, मैंने तुझसे कहा है कि तुझसे और तेरी पत्नी द्वारा मैं इसहाक को जन्म दूंगा और तेरी संतान इससे बढ़ेगी और इसी द्वारा तू जातियों में महापिता कहलाएगा। ये परमेश्वर उससे कहता है। उस समय मैं आपको कहना चाहता हूं, उस समय अब्राहम हंसता है कि ये पॉसिबल नहीं है। परमेश्वर क्या कह रहा है? आज मेरा एज क्या है, मेरी पत्नी का एज क्या है? हम अभी कोई संतान पैदा नहीं कर सकते हैं, पर सब कुछ संभव है उस परमेश्वर के लिए। सब कुछ संभव है उस परमेश्वर के लिए। यदि हम देखते हैं कि उसके प्लानिंग्स ऐसे थे कि इश्माइल से परमेश्वर ने अपनी वाचा बांधनी चाहिए, पर ऐसा परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। परमेश्वर की इच्छा यही थी कि अब्राम और सारा, उन दोनों से जो पुत्र जन्मेगा उससे परमेश्वर वाचा बांधेगा, उससे कोवेनेंट एस्टैब्लिश होगा। ये परमेश्वर की इच्छा थी। मेरे भाइयों और बहनों, ये बहुत ही गौर से सुनो। परमेश्वर हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं कहेगा। हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। ये समझौता परमेश्वर कभी नहीं करेगा। यदि परमेश्वर ने कहा ऐसा होगा, मतलब होगा, उस पर विश्वास रखना चाहिए। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। हम कोई नहीं परमेश्वर को ये कहने वाले कि तू ऐसा कर। उसे पता है कि वो हमारे जीवन में क्या जरूरी है, कैसे, किस चीजों के कारण हम आशीषित हो गए, उसे पता है। क्योंकि हम सभी को उसने निर्माण किया है। इसीलिए मैं कहता हूं हमारे प्लानिंग्स और उसके प्लानिंग से मेल खाने चाहिए। और कुछ समय बाद हम देखते हैं, भले ही अब्राहम 99 इयर्स का था, सारा 90 इयर्स की थी, दोनों बूढ़े थे, पर उनको इसहाक नाम का पुत्र उनके जीवन में आया। परमेश्वर ने उनको उस संतान द्वारा ब्लेस किया, आशीषित किया। जो परमेश्वर ने उसे अभिवचन दिया था उसने पूरा किया। बस धीरज रखना जरूरी है। जैसा मैंने कहा, हम जल्दबाजी में आकर निर्णय लेते हैं, वैसे ही अब्राहम और सारा ने जल्दबाजी में पे आकर निर्णय लिया और दासी से उससे पुत्र उत्पन्न हुआ। बट हम क्या देखते हैं, उन सब परिवार में अशांतता आई, प्रॉब्लम्स आए, झगड़े होने लगे, फैमिली डिस्टर्ब हुई, क्योंकि वो मनुष्य की इच्छा थी। और परमेश्वर की इच्छा यही थी कि अब्राहम और सारा द्वारा मैं ये वाचा बांधूंगा, उनके संतान द्वारा, अब्राहम और सारा के संतान द्वारा मैं वाचा बांधूंगा। और वैसा परमेश्वर ने किया। और बाद में अब्राहम सच में जातियों में महापिता बना, क्योंकि ये परमेश्वर का अभिवचन था। वो अभिवचन पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो जिंदा परमेश्वर है जो
कहता है वो डेफिनेटली करता है, जो कहता है वो डेफिनेटली कंप्लीट करता है, पूरा करता है। इसलिए हमें देखना चाहिए कि हम जो प्लानिंग्स करते हैं उसमें परमेश्वर की इच्छा है, रजामंदी है। यदि नहीं है तो उसे छोड़ दो। यदि हमारे लाइफ में अगर कोई अच्छी चीज नहीं चल रही है तो उसे जांच लो कि ये सच में परमेश्वर की ओर से आया है या नहीं। अगर नहीं तो छोड़ दो। यदि आपके रिलेशन, आपने अगर शादी नहीं की होगी तो मैं बात कर रहा हूं, यदि आपका रिलेशनशिप होगा, यदि वो रिलेशनशिप अगर नहीं चलता होगा, अशांतता आपके जीवन में होगी, खुशी नहीं होगी रिलेशनशिप में, अगर आपने शादी नहीं की होगी तो छोड़ दो। परमेश्वर ने कुछ अच्छी चीजें आपके लिए रखी है, परमेश्वर ने अच्छा व्यक्ति आपके लिए रखा होगा। ऐसे ही करके अगर हम शादी करेंगे तो वही चीज हमारे मैरिड लाइफ में भी कंटिन्यू होगी और जल्द से जल्द हम एक दूसरे से अलग भी हो जाएंगे। परमेश्वर के डिसीजन के लिए वेट करो, जल्दबाजी मत करो, भले वो रिलेशनशिप्स में क्यों ना हो, जल्दबाजी मत करो। यदि आप जल्दबाजी करते हो, यदि आप समझौता करते हो तो लाइफ टाइम आपको समझौता ही करना पड़ेगा। परमेश्वर आपको कभी समझौता करने के लिए नहीं कहेगा। यदि आप उसके वचनों के अनुसार चलते हो, उसके व्यवस्था पर चलते हो, उस पर विश्वास रखते हो, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। जैसे अब्राहम और सारा को परमेश्वर ने बुढ़ापे में उन्हें संतान दी, वैसे ही परमेश्वर को सब कुछ मुमकिन है। नामुमकिन ऐसा कुछ भी नहीं है परमेश्वर को, पर हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर होना चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपकी जो प्लानिंग्स है उसमें परमेश्वर की रजामंदी है या नहीं, ये जांचना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये वचन जो कहता है कि मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से आता है। हमारे प्लानिंग्स अगर होंगे, पर परमेश्वर आपको जरूर दिखाएगा कि ये सच में प्लानिंग्स आपके लिए है या नहीं, ये प्लानिंग्स आपके लिए बने हैं या नहीं, ये परमेश्वर आपको दिखाएगा। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा वचनों में चलना होगा। परमेश्वर वचनों द्वारा बात करता है, परमेश्वर पास्टर्स द्वारा बात करता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा बात करता है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है, उसे सुनाई देता है, वो चलता है, वो देखता है, सब जगह पे देखता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो हमें संभालता है, वो हम सब के लिए बस अच्छा चाहता है। उसे कभी नहीं लगता कि उसके जो विश्वासी है वो नाश में जाए। उसे हमेशा लगता है कि जितने भी उसके विश्वासी है वो हमें हमेशा उनको आशीष मिले, ब्लेसिंग्स मिले, अच्छी चीजें मिले। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छी चीजें चाहते हैं, वैसा ही परमेश्वर है, वो तो हमारे पेरेंट्स से भी बढ़कर है। वो तो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही चाहेगा, और क्यों ना चाहेगा। उसने हम सब के लिए अपना एकलौता पुत्र दिया, उस सूली पर चढ़ाए, क्योंकि हमें अच्छा जीवन मिले, हमें ब्लेस्ड जीवन मिले, हम पापों से दूर भागे। जो पाप कारण हमें मौत आने वाली थी उससे हम दूर भागे। इसलिए परमेश्वर ने अपने एकलौते एक पुत्र को क्रूस पर चढ़ाया। इतना प्रेम वो तुमसे करता है, इतना प्रेम वो हम सबसे करता है। इसलिए मैं कहता हूं प्लानिंग्स जांचो, समझ लो। यदि आपके जो प्लानिंग्स है वो परमेश्वर के प्लानिंग्स है या नहीं, वो जांच लो। और यदि वो प्लानिंग सेम है तो डेफिनेटली आपके जीवन में यश मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, हैप्पीनेस आएगा, ब्लेसिंग्स आएंगे। बट इमीडिएटली सब कुछ नहीं होगा, टाइम लो। परमेश्वर टाइम लेगा। परमेश्वर आपको जांचेगा कि आप सच में विश्वास पर चलते हैं या आपका विश्वास डगमगता है, या परमेश्वर जांचेगा, आपकी टेस्ट लेगा। उस टेस्ट में सफलता होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज सुंदर से वचन के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने सुंदर से वचन से द्वारा हमारा विश्वास और ज्यादा बढ़ाया है। और मैं आपको डेफिनेटली कहता हूँ, अगर ये विश्वास के और ये वचनों के हिसाब से अगर आप चलोगे, आप अगर जांचोगे, तो डेफिनेटली आपके जीवन में यश, सक्सेस, ब्लेसिंग्स, आनंद, ये सब कुछ आपके जीवन में डेफिनेटली आएगा। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर कहता है। इसलिए परमेश्वर के राह पर चलो, उसकी व्यवस्था पर चलो। और हमेशा जो फ्राइडे की सर्विस होती है, या अभी हमने एक्सटेंड की है, ये इंस्टाग्राम पर भी लाइव आता होगा, ये इवेंजलिस्ट अभिषेक रॉजर्स, ये फेसबुक अकाउंट है, इस पर भी आता होगा, और संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री, इस पर भी आता होगा। 3 अकाउंट्स पर ये लाइव सर्विस होती रहेगी।
बस इतना ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वचन पहुंचाया जाए, सुसमाचार पहुंचाया जाए और लोग बचे जाए। बस इतना ही हमारा उद्देश्य है, बस इतना ही उद्देश्य है। इसलिए आज हम प्रेयर में जाएंगे, आज जेन्युइनली हम प्रेयर करेंगे। जितने भी लोग आज बीमार हैं, जितने भी लोग आज बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है किस किस के लाइफ में, उन सब के लिए हम लोग प्रेयर करने वाले हैं। हम सब मिलकर प्रेयर करने वाले हैं। विशेषता जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम देखते हैं नज़दीकी बोर्ड्स एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, 12th के बोर्ड्स एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, अभी हाल ही में नज़दीकी 10th के एग्ज़ाम्स भी आने वाली है और स्कूल्स के भी एग्ज़ाम्स चालू होने वाले, यूनिवर्सिटी भी एग्ज़ाम्स चालू होने वाले। सब के लिए हम प्रेयर करने वाले हैं, क्योंकि प्रेयर से हमें नॉलेज एंड विजडम्स मिलता है। परमेश्वर ही हमें बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, सब कुछ परमेश्वर की ओर से आता है। हम सब के लिए प्रेयर करने वाले हैं। चलिए हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हम परमेश्वर के पास जाते हैं, पूरी एकाग्रता से परमेश्वर के पास जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज हम इस सुंदर से वचन द्वारा हम सीखे हैं परमेश्वर कि हमारे प्लानिंग्स और तेरे मेल प्लानिंग्स, इन दोनों में एक मेल होनी चाहिए, इन दोनों में समानता होनी चाहिए। हमारे प्लानिंग्स और तेरे प्लानिंग्स एक होने चाहिए और हम तेरे प्लानिंग्स के हिसाब से चले, ऐसा ही तू हमें बना परमेश्वर। इस सुंदर से वचन द्वारा जो तूने मुझसे ये वचन बोलने दिया परमेश्वर, ये वचन तूने सुनाई दिया परमेश्वर, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आज इस वचन द्वारा बहुत सारे लोगों तक ये वचन तू पहुंचा परमेश्वर, और इन वचनों द्वारा बहुत सारे लोगों की आत्मिक आँख तू खोल परमेश्वर। विशेषता परमेश्वर, आज जो लोग उपस्थित है, ऑनलाइन उपस्थित है परमेश्वर, उन सब के लिए मैं उन सबको तेरे हाथों में देता हूँ परमेश्वर। इन सबको तू आशीषित कर, ब्लेस कर परमेश्वर। जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, यीशु मसीह के नाम में मैं कहता हूँ रिलीज कर परमेश्वर। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, रिलीज 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 इन द नेम ऑफ जीसस। इन सब के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को रिलीज कर परमेश्वर। जितने भी लोग बीमार है परमेश्वर, जितने भी लोग बीमार है, आज जो ये ऑनलाइन व्यूअर्स है परमेश्वर, जितने भी लोग बीमार है परमेश्वर, इन सबको मैं तेरे हाथों में देता हूँ। रिलीज कर परमेश्वर, हीलिंग रिलीज कर परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस। रिलीज हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। विशेषता परमेश्वर, हम जो स्टूडेंट्स है परमेश्वर, जो बोर्ड्स के एग्जाम चालू है परमेश्वर, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, नॉलेज एंड विजडम तू रिलीज कर परमेश्वर। सबको तू अच्छे ग्रेड्स दे परमेश्वर, क्योंकि तू चाहता है कि तेरे जितने भी विश्वासी हो अच्छे ओहदे पर हो, अच्छे स्थान पर हो। इसलिए परमेश्वर, जितने भी विश्वासी स्टूडेंट्स आज उपस्थित है, इस सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। नॉलेज एंड विजडम, बुद्धि, ज्ञान उनको तू दे परमेश्वर, और सब में इन सबको तू सितारों के तरह चमका परमेश्वर। सबको तू तेरे हाथों में ले परमेश्वर। सबको तू आशीषित कर परमेश्वर। और इस सब प्रार्थना के लिए परमेश्वर मैं तेरा आभार मानता हूं परमेश्वर, क्योंकि तू सुनने वाला परमेश्वर है भाई। इसलिए परमेश्वर, आज जो वचन जो मैंने बताया है परमेश्वर, वचन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तू पहुंचा परमेश्वर, और ज्यादा से ज्यादा लोगों का उद्धार हो, ऐसा ही तू कर परमेश्वर। सब कुछ तेरे हिसाब से हो, सब कुछ तेरे हाथों पर ही हो परमेश्वर, सब कुछ तेरे हाथों में ही हो परमेश्वर। इसलिए आज जो कुछ भी मांगा है परमेश्वर, तू सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज इस सुंदर से वचन के लिए, आज सुंदर सी प्रेयर के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हर रोज फ्राइडे को जरूर उपस्थित रहना। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, हर जगह पर हम होने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वचन हमें लोगों तक पहुँचाना है। यदि आपको ये वचन, ये सर्विस आपको अच्छी लगी हो, तो ये लोगों तक पहुँचाओ, क्योंकि आप एक अकाउंट शेयर नहीं कर रहे हो, तो परमेश्वर का वचन शेयर कर रहे हो। आपके स्क्रीन पर जो स्कैनर्स है, उस पर आपका टाइट पे कर सकते हो, आप अपने थैंक्स गिविंग देख सकते हो, ऑफरिंग्स दे सकते हो, क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से आता है उस पर परमेश्वर का अधिकार होता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ये बस हमारे स्कैनर्स पे आप थैंक्स गिविंग या टाइट गिविंग ये सब कर सकते हो, ऐसा नहीं। जहाँ पर सच में परमेश्वर का कार्य होता है, जहाँ पर आपको अनुभव आता है, वहाँ पर आप कीजिए, क्योंकि जो कुछ भी आप कमाते हो, जो कुछ भी परमेश्वर आपको देता है, उस सब पर परमेश्वर का पहला अधिकार होता है। ये ध्यान में रखना। प्रेज द लॉर्ड। आज सभी के लिए आज परमेश्वर ने जो वचन द्वारा हमें आशीषित किया है, उसके लिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मिलेंगे और फिर एक बार नया वचन लेकर पे आऊंगा और आपको सुनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड।